कहते हुए निकिता राहुल की तरफ देखने लगी तो राहुल अपना सर झटक कर उन लोगों को अंदर चलने के लिए कहता है और अब थोड़ी ही देर बाद गाड़ियों का एक काफिला दोबारा डेविडसन विला में दाखिल हुआ और अगले ही पल सभी लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब उन लग्जरियस गाड़ियों में से एक के बाद एक समर, आशी और क्रिश बाहर निकले। समर गाड़ी से बाहर निकलते ही अपना हाथ गाड़ी में किसी को देते हुए बोला, चलो बाहर निकलो। और इतना कहकर वह उस शख्स का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालता है और अगले ही पल अपने सामने माही को ब्राइडल लहंगे में सोने और चांदी के गहनों से लदे हुए देखकर घर के सभी लोगों की आंखें फैल गई थी। और यह शौक यही खत्म नहीं होता, बल्कि अगले ही पल उन लोगों की नजर एक दूसरी ब्लैक लैम्बोर्गिनी गाड़ी पर गई, जहां से गाड़ी का दरवाजा काफी स्टाइल में ऊपर की तरफ खुलता है और अगले ही पल अंश अपने कंधे पर काजल को टांगे हुए बड़े ही स्टाइल के साथ आंखों पर ब्लैक गॉगल्स चढ़ाए गाड़ी से बाहर निकला। काजल को देखते ही सभी लोग और भी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि काजल भी इस वक्त ब्राइडल लहंगे में थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, सर से लेकर पांव तक पूरा 16 श्रृंगार। और इसके बावजूद वह लगातार अंश की बाहों में छूटने की कोशिश कर रही थी। वह उसकी पीठ पर पंच मारते हुए उसे छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन अंश उतनी ही मजबूती के साथ उसे अपने कंधे पर टांगे हुए अपने कदम विला के अंदर बढ़ाने लगा। वहीं अब समर भी माही का हाथ उसके शोल्डर के पास से पकड़ते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन माही भी खुद को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मजबूरन समर को भी उसे अपने कंधे पर उठाना पड़ा। यू इडियट लंगूर, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे। ठीक है तो मत जाओ। इतना कहकर समर बिना किसी एक्सप्रेशन एक झटके में माही को अपने कंधे से नीचे गिरा देता है। आह की आवाज के साथ माही जमीन पर पड़ी हुई थी और अपनी कमर को सहला रही थी। अब समर अपने चेहरे पर तिरछी स्माइल लिए आसपास खड़े लोगों की तरफ देखते हुए बोला, भाई मेरा काम यहाँ खत्म हुआ, संभालो अपनी नई मेहमान को। इतना कहकर समर अपने कदम तेजी से विला के अंदर बढ़ाते हुए बोला, हे पीटर, खाना लगाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। अचानक समर का यह एटीट्यूड देखकर तो घर वाले हैरानी से उसे जाता हुआ देखते रह गए। तभी राहुल समर को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि तभी निकिता, जो कि गुस्से में उबलते हुए अंश के कंधे पर काजल को देख ही रही थी, नाक फुलाते हुए दांत पीसकर बोली, तुम्हें सारी दुनिया में यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए, प्यार करने के लिए? यह लड़की तुम्हारे माँ बाप के कातिल की बेटी है, हमारे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है, तुम लोगों की खुशियों को लूट लेने वाले इंसान की बेटी है। अरे उसे तो इंसान भी नहीं कहा जा सकता, वह हैवान है, हैवान। अंश, तुम्हें दुनिया में लड़कियों की कमी थी क्या? अगर शादी ही करनी थी तो मुझे कहा होता, एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगा देती तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस इंसान की बेटी से शादी करने की, जिसने मेरी खुशी को मार दिया, जिसने मेरी आशी और तुम्हें अनाथ बना दिया, जिसने तुम लोगों को दर बदर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने तुम लोगों के सर से माँ बाप का साया छीन लिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया अंश, बताओ, जवाब दो मुझे। कहते हुए निकिता अंश के ऊपर पूरी तरह चिल्ला रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि उसका खून खौल रहा है। अथर्व और नताशा जल्दी से अपनी मॉम को संभालने लगे। वहीं रुद्र भी आज फाइनली अंश पर गुस्सा करते हुए बोला, आज मैं तुम्हारी आंटी को नहीं रोकूंगा, क्योंकि वह बिल्कुल सही है। आखिर तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? अंश, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। और अब रुद्र और निकिता की बात को सुनकर अंश जैसे ही कुछ कहने वाला था कि तभी अचानक ही एक मीठी सी आवाज कुछ कोल्ड तरीके से और लोगों के कानों में गई, जिसे सुनकर सभी के कान हैरानी से खड़े हो गए। फैसला जब दिल के हो तो उसमें दिमाग की कोई जरूरत नहीं होती निकी। प्यार, जुनून, नफरत और दुश्मनी के दायरे को तोड़कर ही होता है। इन शब्दों को सुनते ही सभी लोगों की हैरान नजरें घूमकर पीछे की तरफ जाती है, जहां खड़े दो शख्स को देखकर तो सभी लोगों के दिल की धड़कन मानो कुछ पल के लिए थम सी गई थी।
और तभी वहां एक बहुत ही रुआबदार कर्कश और कोल्ड वॉइस गूंज उठी। और जिसने मोहब्बत में हदें पार नहीं की उसने क्या मोहब्बत की। और यह तो ब्लैक डेविल किंग का खून है, जहां भी कदम रखेंगे वहां बवाल होता, नफरत में तबाही होगी और मोहब्बत बेमिसाल होगी। और अगले ही पल निकिता और रुद्र के साथ साथ राहुल और ऐना के मुंह से हैरानी भरे शब्द एक साथ निकले। अक्षत जिंदल, खुशी। जी हाँ, उन लोगों की आंखों के ठीक सामने कोई और नहीं बल्कि खुशी और अक्षत थे। खुशी, जिसने इस वक्त अपने बदन पर ब्लैक लेदर पैंट और ब्लैक शर्ट के ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट पहन रखा था, आंखों पर ब्लैक गोगल्स, बालों की हाई पोनीटेल, कानों में छोटे छोटे डायमंड इयररिंग्स, घुटनों तक आई हुई ब्लैक कलर की हाई बूट, होठों पर रेड लिपस्टिक और चेहरे पर प्यारी सी स्माइल। वही खुशी के ठीक बगल में व्हाइट शर्ट, एक लॉन्ग ओवरकोट, ब्लैक पैंट और जेल से सेट किए हुए बाल, सर पर कैप, पैरों में ब्लैक लेदर शूज और आंखों पर गोगल्स। अगले ही पल खुशी अपनी आंखों से अपने गोगल्स को हटाकर सामने खड़ी निकिता और राहुल, ऐना और रुद्र की तरफ देखती रह गई थी। वहीं सभी बड़ों के मुंह से उन लोगों के लिए खुशी और अक्षत जिंदल सुनकर तो नताशा और रॉकी के साथ साथ गौरी का मुंह भी खुला का खुला रह गया, क्योंकि वह समझ चुके थे आशी और अंश के मम्मी पापा हैं। बस फिर क्या था, वहां लोगों को झटका लगना शुरू हो चुके थे। ऐना के कदम लगभग लड़खड़ाने लगे थे, जिसे राहुल ने किसी तरह संभाला। वहीं निकिता का भी सर चकराने लगा था, उसकी आंखों में नमी आने लगी थी। अब वह किसी तरह अपनी लड़खड़ाती जुबान में खुशी का नाम पुकारते हुए बोली, रुद्र, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? खुशी, क्या मेरी खुशी सचमुच? रुद्र, क्या मैं सचमुच? और ड्रैकुला? और तभी निकिता के मुंह से अपने लिए ड्रैकुला सुनकर अक्षत हमेशा की तरह उसे अपनी नीली नजरों से घूरने लगा। लेकिन अगले ही पल खुशी अपने चेहरे पर बड़ी स्माइल लिए तेजी से उन लोगों की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, यह कोई सपना नहीं है निकी, मैं सचमुच लौट आई हूँ। देख, मैं तेरे सामने हूँ। कहते हुए खुशी निकिता के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई थी। और अब खुशी को अपनी हैरान नजर से भी जी भरकर देखने के बाद निकिता अपनी आंखों में आंसू लिए एक झटके में उसके सीने से लग गई। वह उसे जोर से हक करते हुए रोते हुए बोली, खुशी, खुशी तू जिंदा है, खुशी तू सचमुच जिंदा है, खुशी भगवान का लाख लाख शुक्र है तू जिंदा है। खुशी, मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। तू कहाँ थी इतने दिन, कैसी थी? इतने सालों बाद तू अचानक वापस, क्या तुझे एक बार भी मेरी याद नहीं आई? बोल। कहते हुए निकिता फूट फूट कर रो रही थी और निकिता को रोते हुए देखकर खुशी की आंखों में भी बहुत जोरों से आंसू आने लगे थे। वह भी निकिता को जोर से अपने सीने से लगाते हुए फूट फूट कर रोते हुए बोली, निकी, मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। भला ऐसा हो सकता है कि तेरी खुशी तुझे और सबको भूल जाए? इतने सालों में बहुत कुछ हुआ है, पर फाइनली हम लोग तुम्हारे सामने हैं। वह दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले मिल रही थी कि तभी अक्षत एक बार फिर हमेशा की तरह अपनी जलन को कंट्रोल न करते हुए गुस्से से हाथों की मुट्ठियां कसते हुए दांत पीसकर एक झटके में खुशी और निकिता के पास आया और एक झटके में खुशी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, बस बहुत हो गया यह रोना धोना। और जान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम इस तरह किसी के करीब नहीं जा सकती। तुम्हें बार बार कहने पर भी समझ क्यों नहीं आता? और अक्षत के इस तरह घूरने पर खुशी मुंह बनाते हुए उसकी बाहों में छटपटाते हुए बोली, अरे अक्षत, मैं तो बस भी कीजिए, हर वक्त आपका यही लगा रहता है। छोड़िए मुझे, इतने सालों बाद आई हूँ, सबसे मिलने तो दीजिए मुझे। इतना कहकर वह जबरदस्ती अक्षत से खुद को छुड़ाकर जल्दी से ऐना, रुद्र और राहुल की तरफ गई। कैसे हो रुद्र, राहुल, ऐना और निक्की, यह बच्चे हैं ना? नताशा, यह रॉकी, यह मेरा बेटा अथर्व। और निक, वह नजर नहीं आ रहा? कितने साल हो गए, सभी बच्चे बड़े हो गए। कहते हुए खुशी अपनी आंखें सभी बच्चों की तरफ घुमा रही थी। उसके चेहरे की स्माइल देखकर निकिता मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ, तुमने सही पहचाना, निक अपने स्टडी रूम में है, तुम उससे बाद में मिलना। लेकिन पहले यह बताओ कि तुम, ओ प्लीज मासी, आपको जितने भी सवाल पूछने हैं बाद में पूछना। सबसे पहले चलिए गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए।
मैं कब तक आपकी बहू को इस तरह कंधे पर टांग कर खड़ा रहूं? जरा देखिए तो जंगली बिल्ली की तरह मुझे नोच खाया इसने। कहते हुए अंश मुंह बनाते हुए घूरती हुई नजरों से काजल को देख रहा था और अंश की शिकायत को सुनकर काजल उसकी पीठ को लगातार अपने नाखूनों से नोचते हुए उसकी बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए दांत पीस कर बोली, जीवा नीचे उतारो मुझे, वरना अभी तो सिर्फ तुम्हें नौचा है, अभी खा भी जाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के ऊपर गन पॉइंट कर मुझे उनके सामने से उठाकर लाने की? और काजल की शिकायत को सुनकर अंश यूं ही गुस्से से दांत पीसते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा कस के लगभग गरजते हुए बोला, ओ हेलो, उठाकर नहीं लाया हूँ, शादी की है तुमसे, जैसा कि वादा किया था, और अब तो तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। अगर तुम्हें जंगली बिल्ली बनने का इतना ही शौक है तो डोंट वरी, अब तो मुझे भी शिकार करने की पूरी आजादी है, तुम बस देखती जाओ स्वीटहार्ट। कहते हुए अंश के चेहरे पर तिरछी स्माइल थी और उसकी बेशर्मी भरी बातों को सुनकर घर के सभी बड़ों का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। निकिता धीरे से खुशी के कंधे पर हाथ रखकर उसके कानों के पास जाकर बोली, खुशी, यह क्या बोल रहा है तेरा लड़का, पागल तो नहीं हो गया? कम से कम बड़ों की इज्जत तो करे। लगता है अब इसे संस्कार सिखाने की बारी आ गई है। और निकिता की बात को सुनकर खुशी धीरे से निकिता के कानों के पास जाकर बोली, कोई फायदा नहीं है, अपने बाप पर गया है, बेशर्मी तो इसके खून में ही है, तू टेंशन मत ले, जैसे तुझे और मुझे आदत हो गई है वैसे ही काजल को भी धीरे धीरे हो जाएगी, मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। कहते हुए खुशी के चेहरे पर एक स्माइल थी, यह स्माइल एक एटीट्यूड वाली थी। हाँ, खुशी अंश की तरफ देखते हुए ऑर्डर भरे लहजे में बोली, अंश बहू को अंदर ले चलो, गृह प्रवेश की तैयारी करवाते हैं। खुशी अपनी नजर घुमाकर बगल में खड़ी गौरी की तरफ देखते हुए प्यार से उसके चेहरे को अपने एक हाथ से थाम कर उसके गालों को लगभग सहलाते हुए बोली, गौरी, यही नाम है ना तुम्हारा? बड़ी प्यारी बच्ची हो बेटा। गौरी, आज तुम्हारी दो दो नई भाभियां आई हैं, तो जाओ अपने समर भैया को कहना कि आंटी ने नीचे बुलाया है, माही भाभी के साथ उन्हें गृह प्रवेश करना है और कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? जी आंटी, कहकर गौरी मुस्कुराते हुए जल्दी से वहां से दौड़कर विला के अंदर चली गई। वहीं अब खुशी अपनी बेटी आशी और नताशा की तरफ देखते हुए उन्हें कमान देकर बोली, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ पूजा आरती का इंतजाम करो। और हाँ, अंश की बहन हो तुम लोग, बहन होने का फर्ज भी तो निभाना ही पड़ेगा। और खुशी का ऑर्डर सुनते ही आशी नताशा जल्दी से दौड़ते हुए एक दूसरे के हाथों को पकड़कर मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, चलो नताशा, आज तो अंश भाई की अच्छे से जेब ढीली करेंगे। इतना कहकर वह दोनों लड़कियां चलते हुए जल्दी से वहां से दौड़ गई और उन लोगों को जाता हुआ देखकर सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब निकिता सभी इंतजाम करने के लिए खुशी और ऐना के साथ विला के अंदर चली गई। वहीं राहुल और रुद्र रॉकी के साथ अक्षत के सामने आए। रॉकी एक अच्छे बच्चे की तरह धीरे से झुककर अक्षत के पैरों को छूने ही वाला था कि तभी अक्षत ने तुरंत उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, नहीं चैंप, लड़के जब बड़े हो जाएं तो उन्हें सीने से लगाया जाता है, पैरों में झुकाया नहीं जाता। वैसे अब तो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग मैन हो गए हो। रॉकी के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब राहुल अक्षत के पास आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब वह धीरे से अक्षत से हैंडशेक करता है। हेलो राहुल, तुमसे मिलकर खुशी हुई। रुद्र, तुम कैसे हो? हम सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतने साल कहाँ थे? बहुत सारे सवाल हैं और जवाब जानने के लिए हम लोग बेताब हैं। और रुद्र के सवाल पूछने पर कृष, जो कि कुछ ही दूरी पर खड़े होकर फिलहाल यह मेल मिलाप देख रहा था, धीरे से अपने कदम उन लोगों की तरफ बढ़ाते हुए अक्षत के करीब जाकर खड़े होते हुए रुद्र और राहुल की तरफ देखकर बोला, सवाल बहुत हैं और उसके जवाब भी मिलेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है हम लोगों को अंदर चलना चाहिए। डेविल मास्टर, प्लीज अंदर चलिए। और क्रिश के कहने पर अक्षत अपने चेहरे पर एटीट्यूड स्माइल लिए धीरे से हाँ में सर हिलाता है और अब सभी लोग विला के अंदर आते हैं, जहां एंट्रेंस पर खड़े होकर जीवा काजल का हाथ पकड़कर गृह प्रवेश की तैयारी कर रहा था। वहीं काजल अपना हाथ बार बार उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और गुस्से से चिल्ला रही थी, जीवा छोड़ो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ कोई रस्म नहीं करनी, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे।
और काजल के इतना ड्रामा करने पर जीवा अचानक ही गुस्से से दांत पीसते हुए उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे अपनी नीली आंखों से घूरते हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप। अब कोई ड्रामा नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काजल, चुपचाप सारे रस्म पूरा करो, वरना तुम्हारा गृह प्रवेश तो इनके बिना भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। याद रखना, बहुत समझाया है तुम्हें प्यार से, पर लगता है तुम सीधे मुंह मानने वाले नहीं हो। इन शब्दों को कहते हुए जीवा की वॉइस बहुत ही ज्यादा ठंडी थी। हालांकि जीवा ने अपनी बातें बहुत धीमे से कही थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वह काजल को धमकी दे रहा है। और वहीं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर खुशी पूजा की थाल अपने हाथों में लिए हुए उन दोनों की तरफ चलकर आई और अंश को लगभग डांटते हुए बोली, अंश, यह क्या तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? काजल तुमसे नाराज है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसे प्यार से समझाओ। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी मॉम की बात को सुनकर अंश खामोश हो गया। वहीं खुशी अब काजल की तरफ देखते हुए चेहरे पर हल्की सी स्माइल लिए बोली, काजल बेटा, प्लीज थोड़ा सा कॉर्पोरेट कर लो। हम जानते हैं आज जो कुछ भी हुआ वह काफी अजीब था, तुम्हारे लिए अनएक्सेप्टेड था, पर जो होना था सो हो गया। बेहतर है तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। इतना कहकर वह काजल और जीवा की आरती उतारने लगी और वहीं खुशी की बात को सुनकर काजल थोड़ा सॉफ्ट होते हुए जीवा को घूर कर दांत पीसते हुए बोली, आई एम सॉरी आंटी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जबरदस्ती के रिश्ते बांधकर आप लोगों को कोई फायदा नहीं है? आप लोग अपनी दुश्मनी नहीं भूल सकते तो मैं अपनी बेटी होने का फर्ज कैसे भूल जाऊं? आप लोगों ने मुझे शादी के मंडप से किडनैप किया और इससे पहले वह आगे कुछ कहती तभी अंश उसके हाथों पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा कस देता है, जिसके कारण काजल को अपने हाथ में दर्द होने लगा और वह तिरछी नजर से अंश को देखने लगी। वहीं उसकी बात को सुनकर खुशी के चेहरे पर यूं ही स्माइल रखते हुए बोली, मुझे अच्छा लगा यह जानकर तुम्हें अपने प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे रिश्ते हैं। और सच कहूं तो एक औरत में यही गुण होने चाहिए, वह शेल्फिश ना होकर सबके बारे में सोचे और तभी उसे असली खुशी मिलेगी। मुझे तुम्हारे अंदर अपनी परछाई नजर आ रही है। मुझे अच्छा लगा यह देखकर कि मेरे बेटे की पसंद तुम हो। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम अभी थोड़ा नाराज हो, लेकिन थोड़ा वक्त इंतजार करो, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। खैर, यह चावल का कलश है, इसे अपने दाहिने पैर के अंगूठे से गिराकर आलते की थाल में पैर रखते हुए आगे आ जाओ। और इतना कहकर खुशी धीरे से अक्षत की साइड में जाकर खड़ी हो गई। वहीं काजल, जो कि गुस्से में उबल रही थी, उसने खींचकर कलश में एक जोरदार लात मारी, जिसके बाद वह कलश उछलते हुए कुछ दूरी पर जाकर सामने एक पत्थर के स्टैचू को लगा। लेकिन इससे पहले कि वह स्टैचू गिरता, अचानक ही निक तेजी से उस स्टैचू को गिरने से रोक देता है, जो देखकर घर में सभी लोगों के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वहीं काजल का मुंह बन गया। अब अक्षत अपने चेहरे पर एटीट्यूड स्माइल लिए अपने पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ रख सीना तान कर बगल में खड़ी खुशी की तरफ देखते हुए बोला, यह लड़की सचमुच बहुत जिद्दी है। इसे देखकर मुझे कुछ याद आया, वही गुरूर, वही एटीट्यूड और वही स्वाभिमान। खुद के बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचने लगती है। यह लव मेरे बेटे के लिए भी आसान नहीं होगा। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, इस मामले में तो हम दोनों बाप बेटे की किस्मत एक जैसी है। किस मामले में अक्षत? कहते हुए खुशी कंफ्यूजन से अक्षत की तरफ देखने लगी और अब अक्षत स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, यही कि हम दोनों बाप बेटे को बहुत ही जिद्दी लड़कियों से शिद्दत वाली जुनूनियत भरी मोहब्बत हुई है। लेकिन एक बात अंश के मामले में कहनी पड़ेगी, उसे अपना प्यार बहुत जल्दी हासिल हो गया, वरना मुझे तो तुम्हें हासिल करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे। मैं आज भी याद करता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ कि तुम्हारे अंदर पावर है, जो तुमने माफिया किंग ब्लैक डेविल को अपना आशिक बना दिया था। बताओ ना जान, आज फाइनली कह ही दो, कौन सा जादू किया था तुमने मुझ पर? कहते हुए अक्षत एक बार फिर अपनी मोहब्बत भरी नजरों से खुशी को देखने लगा और उसकी बातों को सुनकर खुशी के चेहरे पर हमेशा की तरह प्यारी सी स्माइल लिए मुंह बनाते हुए बोली,
इस उम्र में अब आपको यह जादू क्यों जानना है? अब तो जादू हो चुका है, अब तो आपको ना इसका इलाज मिलेगा, ना ही काट, समझे? इतना कहकर खुशी स्माइल करते वहां से चली गई और उसके जाने के बाद अक्षत अपने होठों पर प्यारी सी स्माइल लिए अपने आप से बोला, यह तुम्हारी मोहब्बत का जादू है जान, और मुझे इससे आजाद नहीं होना। वहीं दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी काजल का गृह प्रवेश हो चुका था और अब समर और माही एक दूसरे को मुंह बनाते हुए घूर रहे थे, लेकिन फिर भी घर के बड़ों के ऑर्डर पर उन दोनों को गृह प्रवेश करना ही पड़ा। फाइनली दोनों लड़कियों के अंदर आने के बाद निकिता और गौरी और नताशा को ऑर्डर देते हुए बोली, नताशा और गौरी बेटा जाओ, माही भाभी को उनके कमरे में ले जाओ, और अंश बेटा तुम्हारी बीवी तो ज्वालामुखी बनकर घूम रही है, इसलिए बेहतर होगा तुम अपना ज्वालामुखी खुद उठाकर कमरे में शिफ्ट करके आओ, मैं तुम लोगों का खाना भिजवाती हूँ। जी मासी। इतना कहकर अंश एक बार फिर बिना वार्निंग दिए काजल को कंधे पर उठाकर लिफ्ट के जरिए कमरे की तरफ चला गया। वहीं लड़कियों के जाने के बाद फाइनली घर के सभी लोगों की मीटिंग नीचे लिविंग एरिया में हो रही थी, जहां सभी अपनी अपनी जगह पर आलीशान सोफे पर बैठे हुए थे और अब सवाल जवाब का कार्यक्रम शुरू हो गया था। सभी यह जानने के लिए बेताब थे कि अक्षत और खुशी इतने दिनों तक कहाँ थे। आखिर अंश ने इस तरह अचानक काजल से और समर ने माही से शादी क्यों कर ली, और आशी और अंश क्रिश के साथ 2 दिन तक कहाँ थे। और फाइनली सभी के सवालों को सुनकर अक्षत और खुशी, जो कि एक साथ ब्लैक लेदर के खूबसूरत आलीशान सोफे पर बैठे हुए थे, एक दूसरे का चेहरा देखते हुए बोलना शुरू करते हैं। और वहीं आशी, जो कि अपने पापा अक्षत के बगल में बैठने ही जा रही थी, अचानक ही किसी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर एक पिलर के पीछे खींच लिया। आह की आवाज के साथ उस शख्स ने आशी के मुंह पर हाथ भी रख दिया ताकि वह कोई आवाज ना निकाल सके, कि तभी सामने खड़े शख्स को देखकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसके ठीक सामने कोई और नहीं बल्कि क्रिश था। और इससे पहले कि वह कुछ समझती, अचानक ही क्रिश उसे अपने कंधे पर उठाकर धीरे से पीछे के रास्ते से वहां से ले जाते हुए धीरे से बोला, शोर मत करना फायरफ्लाई, चलो मेरे साथ। अरे लेकिन साइको। और इससे पहले कि वह कुछ कहती, क्रिश उसके बम पर एक मारता है ताकि वह शांत हो जाए। गंदे साइको कहकर आशी अपने आप को संभालने लगी। वहीं दूसरी तरफ अंश काजल को सीधे कमरे में ले जाकर बेड पर पटक देता है। आह जीवा, यह क्या बदतमीजी है तुम। शट अप। अभी तुमने मेरी बदतमीजी देखी ही कहाँ है काजल। अगर मैं बदतमीजी करने पर उतर आया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसीलिए ध्यान से सुनो। काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझने की कोशिश मत करना। एक बात कान खोलकर सुन लो, अब तुम मेरी हो, अब तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, और अगर जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बात याद रखो, अब तुम मेरी बीवी हो, और मेरी बीवी होने के नाते इस घर में रहने वाले वह सभी लोग, चाहे घर का बड़ा या छोटा, वह मेरे रिश्तेदार हैं, और इस हिसाब से अब तुम्हारे भी, और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम ऐसी कोई भी हरकत ना करो जिससे उन लोगों को इंसल्ट फील हो, खास तौर से मेरे मॉम और डैड के बारे में। और अगर तुमने मेरी इस वार्निंग को लाइट वे में लेने की कोशिश की तो तुम खुद देखोगी असली जीवा का चेहरा, जिसे शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। फिलहाल तुम रेस्ट करो, क्योंकि रात को हमारी वेडिंग नाइट है और इसे मैं अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। आज रात तुम बहुत थकने वाली हो, इसलिए तैयार रहना। इतना कहकर अंश अपने चेहरे पर तिरछी स्माइल लिए अपनी आंख मारते हुए वहां से चला गया। और उसकी बेशर्मी भरी बातों को सुनकर ना चाहते हुए भी काजल का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। उसे जीवा पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन शर्म भी आ रही थी, क्योंकि उसे मालूम था अगर जीवा सचमुच उसके करीब आएगा तो उसकी हालत पंचर होने वाली थी। अब अंश कमरे से निकलकर नीचे हॉल में अपनी मॉम और डैड को ज्वाइन करता है, जहां अंश अपने डैड के बगल में बैठा हुआ था और खुशी बाकी लोगों को पूरी बात ना बताते हुए उन्हें बताती है कि कैसे। फ्लैशबैक स्टार्ट। आशीष, समर, अंश, काजल और माही को लेकर विवान खन्ना के पैलेस पर अटैक कर चुके थे, जहां विवान खन्ना अचानक ही अक्षत के ऊपर बंदूक से हमला करने वाला था, और तभी
किसी ने उसे पीछे से शूट किया और यह फायरिंग किसी और ने नहीं बल्कि खुशी ने की थी। और अब अक्षत के मुंह बाद अचानक खुशी को अपने सामने जिंदा देखकर विवान खन्ना की आंखें हैरानी से फैल गई थी। स्माइली, आखिर क्या हुआ होगा फ्लैशबैक स्टोरी में? आखिर समर ने माही से शादी क्यों की? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए